वर्गो हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली गाइडेंस रीडिंग में। ये है सितंबर मंथ के लिए रीडिंग। ये जो नया मंथ आ रहा है इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर कन्या राशि में है, वर्गो साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। मैं इसमें बहुत ही दो खूबसूरत डेक कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल कार्ड्स एंड द लाइट सीज टैरो इसको इस्तेमाल करूंगी। इसके साथ साथ हमारे पास है कुछ चार्म्स, इन्हें देखेंगे हम, और अंत में मेरे पास है ये बहुत ही खूबसूरत से लेटर्स, इनको भी हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से मैसेजेस हैं जो हमें मिल सकते हैं कन्या राशि के लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग को। वर्गो साइन। मैं जो पिछले कुछ समय से वर्गो साइन को ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैंने जितनी भी रीडिंग्स की हैं, इनके लिए एक जो परसिस्टेंट एक मैसेज जो चला आ रहा है वो ये है कि कन्या राशि के लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कुछ एक नए सफ़र को, इनके लिए एक नई जर्नी आ रही है, जैसे एक नया पोर्टल खुला हुआ है, लेकिन कन्या राशि के लोग ना रेजिस्ट कर रहे हैं उस पोर्टल में जाने के लिए, उसके पार जाने के लिए वो रेजिस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। ये सबकॉन्शियस ब्लॉक्स की निशानी है कि हाँ, कुछ सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। ये काफ़ी मौजूदा रही है ये जो एनर्जी है कन्या राशि की रीडिंग्स में। तो अभी हम देखते हैं आपकी कार्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पोर्टल खुला हुआ है आपके लिए, हालांकि पोर्टल खुला हुआ है आपके लिए। वर्गो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वन मोर टाइम। शून्य, thank you. Thank you so much. Bottom of the deck, Queen of Pentacle. ये किसी के मदर की एनर्जी है, ये किसी के मदर की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैच्योर एनर्जी। तो आप में से कुछ लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा समय जो है आपका आपकी माँ के साथ आप बिता सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मदर एनर्जी महसूस हो रही है किसी की। आपके कार्ड देखते हैं। द स्टार एक्वेरियस का साइन है, ये कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। तो ये कार्ड है हीलिंग का। ये जो ये देख रहे हैं, ये रोशनी जो आ रही है, ये देखिए खास करके वो उसके हार्ट चक्रा को, उसके दिल को जैसे वो आराम दे रही है। ये शक्ति, ये जो भी शक्ति है, ये जो भी यहाँ पर ये वुमन कर रही है ना, ये दुनिया से या लोगों से नहीं उसे हेल्प मिल रही, ये यूनिवर्स से, कॉस्मोस से, ब्रह्मांड से, द बिग बैंग, द प्योर कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, वहाँ से ये रोशनी आ रही है, वो जैसे उसके दिल को आराम दे रही है। मैंने पहले ही कहा कि ये जो कन्या राशि के लोग हैं ना, ये काफ़ी रेजिस्ट कर रहे हैं। ये पोर्टल है, ये पोर्टल खुला हुआ है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो इस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे थे। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि ये जो महीना है ना, फाइनली मेरे कन्या राशि के लोग वो रेजिस्टेंस को त्याग कर इस रोशनी के साथ जुड़ेंगे। और इससे क्या होगा, वो जो सबकॉन्शियस ब्लॉक हैं, बुम बुम बुम, सब कुछ खत्म, रिमूव होंगे, वो आपके जीवन से बाहर निकलेंगे। और ये रोशनी जो है वो आपके हार्ट चक्रा को ओपन करेगी। अगर हार्ट चक्रा ओपन हो गया तो फॉरगिवनेस, वो जो ग्रजेस थे, वो जो गुस्सा है, वो जो डर है आपके अंदर, वो सब कुछ जाएगा और नई रोशनी आपके जीवन में आएगी। बहुत खूबसूरत एनर्जी गाइस। आप में से कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन रिलेशनशिप है, डिवाइन काउंटर पार्ट है आपका। ट्विन फ्लेम एनर्जी, कुंभ राशि हो सकती है उस शख्स की, एक्वेरियस साइन हो सकता है। आप इस शख्स को जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं सितंबर के महीने में, आप तंग आ चुके हैं इस फॉल्स रिलेशनशिप वाली चीज़ों से कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, फिर अगले ही पल धोखा, और फिर ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप तंग आ चुके हैं उस साइकिल से, और आप अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ट्रू पार्टनरशिप को, जो आपका सच्चा प्यार है, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये सितंबर के महीने में कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे नज़र आ रही है चीज़। मैं ज़्यादातर लव रिलेशनशिप के बारे में बात करना पसंद नहीं करती, अनलेस कि वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम की रिलेशनशिप हो।
कार्मिक रिलेशनशिप बहुत बढ़ गए हैं इस समय। ये जो समय चल रहा है हम सब लोगों के लिए, ये इस समय में कार्मिक रिलेशनशिप बहुत बढ़ गए हैं और उनकी एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं उस एनर्जी से थोड़ा बच के रहती हूँ, दूर रहती हूँ। पर ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों को पर्पल कलर, जामुनी रंग बहुत पसंद हो सकता है और आपके लिए शुभ रहेगा जामुनी रंग को सितंबर के महीने में इस्तेमाल करना। ये देख रहे हैं यहाँ पर कितना जामुनी, बहुत ही सुंदर सा रंग है, जैसे कॉस्मोस का रंग हो, ब्रह्मांड, तारे, चंद्रमा, वो सुनहरी सी रात जिसे कहते हैं वैसा। तो आप में से कुछ लोगों के लिए जामुनी रंग भी काफ़ी शुभ रह सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वस्त्र पहनने की कोशिश कीजिए, आपके माइंड को, आपके मन को भी इससे शांति मिलेगी। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो देखते हैं। ओह माय गॉड, लुक ओके, आई लव स्पिरिट, यू नो व्हाई? इसलिए क्योंकि जब मैं कोई चीज़ कहूँ और स्पिरिट कहे ठप अप्रूव्ड, जो नाज ने कहा वो सही कह रही है, वो जब ऐसा करती है ना स्पिरिट, तो मैं क्या कहूँ। मैं जो मैंने आपसे कहा कि लव रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए, ट्रू लव पार्टनरशिप, तो ये वही है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स लिटरली कार्ड सच्चे प्यार को डिफाइन करता है टैरो रीडिंग्स में। तो डेफिनेटली कंग्रेचुलेशंस मेरे कन्या राशि के लोगों के लिए, जिनके लिए भी जीवन में सच्चा प्यार आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए, गॉड ब्लेस यू। और कुछ लोगों के लिए ये हीलिंग है, ये प्याला है ना जिसमें मधुर जल भरा हुआ है, अमृत भरा हुआ है, कुछ लोगों के लिए ये हीलिंग है। अगर आप दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, तो ये हीलिंग आप लोगों के लिए आ रही है, सेल्फ लव आ रहा है। ये जो प्याला है वो भगवान आपको दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसे पी ले, इस अमृत को पी ले और अपने जीवन को संवार ले। समझ रहे हैं आप? देखिए वो कैसे बैलेंस कर रही है, कैसे इस प्याले को बैलेंस कर रही है। इसके कुछ घूंट आप पीजिए और कुछ घूंट उन लोगों को दीजिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, ताकि ये अमृत उनके जीवन में भी झलके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अमृत को जितना बांटेंगे उतनी ही खुशियाँ बढ़ेंगी। अगर आपका एनवायरनमेंट खुश है, आपके आसपास के सभी लोग जो आपके चाहने वाले हैं, अगर वो खुश हैं तो आप भी खुश होंगे। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर आपके परिवार में दिक्कत है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला, अगर आपके परिवार में कोई दिक्कत है तो आपके परिवार में ये कार्ड डेफिनेटली उस चीज़ पर मोहर लगा रहा है कि सुकून आने वाला है। उस चीज़ में अगर कोई हालात ख़राब है तो वो हालात ठीक होने वाले हैं। मुझे इससे डेफिनेटली गुड न्यूज़ की मुझे एनर्जी मिल रही है। देखिए ये यहाँ पर देखिए, इसके रंग देखिए और इसके रंग देखिए, कैसे सिमिलर रंग हैं, है ना? तो जैसे यही रोशनी, यही प्याले को अब इस अमृत से वो भर रही है। तो डेफिनेटली गाइस पावरफुल मंथ है मेरे कन्या राशि के लोगों के लिए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कन्या राशि इज गोइंग थ्रू सम शिट। आई नो पर्सनली, आई नो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कन्या राशि से हैं और मुझे पता है कि बहुत चीज़ों से वो गुजर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली ये पोर्टल खुल गया था, पोर्टल पहले भी, लेकिन फाइनली मेरे वर्गों के जो कन्या राशि के जो लोग हैं वो उस पोर्टल से अब गुजरने वाले हैं, उस सीमा को लांघने वाले हैं और अपने जीवन को बदलने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आपका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। 4 of Wands, I can't, oh my God। यहाँ प्यार और यहाँ शादी, अब मैं और क्या बोलूँ आपको। 4 of Wands जो कार्ड है, ये कार्ड कहता है ब्याह, शादी, एंगेजमेंट। लिटरली गाइज आई एम सरप्राइज्ड। देखिए मैं हैरान हूँ इस चीज़ को लेकर। अगर ये शादी भी नहीं है तो ये स्टेबिलिटी की ओर, क्योंकि 4 पिलर्स हैं। बुनियाद को मजबूत करना, अपनी नींव को मजबूत करना, अपने इरादों को मजबूत करना, तो ये उसकी ओर भी इशारा करता है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कोई डिवाइन रिलेशनशिप आ रहा है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, उसके साथ आपका प्यार शुरू होगा, उसी के साथ आपकी शादी भी संभव है, पक्की हो सकती है आप में से कुछ लोगों की शादी। अगर ये शादी नहीं है तो अगर बिजनेस है तो डेफिनेटली गाइस ये कोई डिवाइन, कोई ऐसा समय आता है ना कभी कभी हमारे जीवन में जब सब चीज़ें अच्छे अपने आप ठीक होने लगती हैं, तो ये वो है। अगर आपके बिजनेस में कोई दिक्कत है ना, तो मैं आपको कह सकती हूँ दावे के साथ कि आपका सितंबर का महीना उसमें अच्छा रहेगा, करियर में भी अच्छा रहेगा, मनी वाइज भी आपका अच्छा रहेगा। वो धीरे धीरे हालात सुधरने शुरू हो जाएंगे। ये प्रोग्रेस की ओर इशारा करता है ये कार्ड। ये जो भी शख्स है, ये फायर साइन भी हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। लास्ट कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। याप,
देख रहे हैं इसके हाथ में कैसे गुलदस्ता पकड़ा हुआ है, जैसे वो प्रपोज करने वाला है अपने अपने जो भी उसका पार्टनर है, जिसके साथ वो प्रेम संबंध में है, वो उसे जैसे अपने मन की बात बताने वाला है। और ये शख्स के हाथों में फूलों का गुलदस्ता पकड़ा हुआ है। डेफिनेटली ये पावरफुल एनर्जी है गाइज, ये पावरफुल एनर्जी है, ये डेस्टिन्ड है। और ये मुझे, हालांकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी कार्ड नहीं है, लेकिन एनर्जी मौजूद है। तो कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आप पहले से ही इस शख्स के साथ काफ़ी जीवन बिता चुके हैं और ये शख्स का अभी राइट टाइम है आपके जीवन में आने का। सितंबर का महीना, कंग्रेचुलेशंस गाइस, कंग्रेचुलेशंस। मुझे पता है कि वो कार्मिक रिलेशनशिप में कैसा महसूस होता है। आप जब चाहते सच्चा प्यार है, लेकिन आप एक ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं जो कि टॉक्सिक हैं, तो मुझे पता है कैसा लगता है। तो मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। फ्लावर्स है, सेलिब्रेशन है, हीलिंग है और हार्ट चक्रा आपका ओपन होगा। तो इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? घर में खुशियाँ, घर के हालात अच्छे होना। बहुत अच्छा मंथ, बहुत ही अच्छा मंथ। ये जो सफेद घोड़ा है ये मुझे सक्सेस की ओर भी इशारा कर रहा है। डेफिनेटली ये जो भी शख्स है जो आपके जीवन में आने वाला है, इसके टैटू हो सकता है। वाओ, मैंने कलेक्टिव रीडिंग भी की है एक गाइस सितंबर मंथ के लिए, आप वो भी देखिएगा। वो उसमें भी बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस देखने को मिले थे और ये कार्ड उसमें भी निकला था। तो डेफिनेटली वो रीडिंग को भी ज़रूर देखिएगा आप। ठीक है, अब आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच कन्या राशि, थैंक यू। वन मोर टाइम, शून्य। Thank you. Odin, psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. ये यहाँ पर बैठ कर ना लोगों के साथ नहीं बात कर रही या लोगों के साथ नहीं डील कर रही, ये अपनी हायर सेल्फ, कॉस्मोस, आपकी हायर सेल्फ, उसके साथ डील कर रही है। तो आपको अपना जो ध्यान है वो बाकी लोगों से हटाकर अपने ऊपर लगाना है सिर्फ, तभी आप ये अबंडेंस को, ये खुशियों को, अपने हालातों को सुधार सकते हैं गाइस। प्लीज इस बात को समझिए। एकांत क्यों जरूरी है? एकांत इसीलिए जरूरी है क्योंकि एकांत में ही सारा जादू है, एकांत में ही सारा मैजिक क्रिएट कर सकते हैं हम। लोगों के 10 लोगों के साथ बैठकर जहाँ पर चुगलियां हो, गॉसिप हो, जेलसी हो, ईर्ष्या हो, वहां बैठकर आप क्या मैजिक को क्रिएट करेंगे? आप मुझे बताइए। ये पवित्रता की निशानी है और पवित्रता के लिए आपको एकांत, जैसे वो घर में मंदिर होता है या जहाँ पर भी आप अपने भगवान को, खुदा को रखते हैं, वो एक अलग सेपरेट जगह होती है। वहाँ पर जब हम जाते हैं अपने चप्पल लेकर नहीं जाते, गंदे हाथ नहीं लगाते हैं उस जगह पर, है ना? तो वो पवित्रता की निशानी है, वो एकांत की निशानी है, क्योंकि वो एक अलग एनर्जी है। ये उसी की ओर कह रहा है आपको कि आपको उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है अगर आपको आपके जीवन में अबंडेंस चाहिए, खुशियाँ चाहिए। ठीक है, एक और कार्ड आपके लिए। थैंक यू। Mercury, open communication. Get a weight off your chest. Speak up with love and be heard. Look at that. Look at that. Off your chest. Get a weight off your chest. यहाँ पर भी वो दिल पर जो भार है उसके, ये रोशनी उस भार को दूर कर रही है। इससे बड़ा मतलब क्या, मतलब स्पिरिट मौजूद है और वो आपको, मैं जो मैसेजेस आपको दे रही हूँ उस पर मोहर लगाकर कह रही है कि प्लीज़ इस मैसेजेस को समझिए। ये हीलिंग आ रही है आपके लिए, आ रही है। ये जो भार था आपके सीने पर वो अभी दूर होगा, वो डेफिनेटली दूर होगा। लेकिन अगर अभी भी आप इस चीज़ को रेजिस्ट करेंगे, ये कोई इंद्रधनुष नहीं है कि निकला और सब कुछ ठीक हो गया। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ये तो सिर्फ गाइडेंस है, ये भविष्यवाणी नहीं है। टैरो को मैं अक्सर कहती हूँ ये बात, टैरो सिर्फ गाइडेंस के लिए है। वो आपके लिए एक मार्ग को दिखा सकता है आपको, लेकिन मार्ग पर तो आपको ही चलना है। और मार्ग मैंने आपको बता दिया है कि एकांत में बैठकर जो एनर्जीज दूसरों पर लगी हुई है वो खुद पर लगाइए और इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। ये रंग देखिए, इनमें, इन कार्ड्स में कितने खूबसूरत रंग हैं, आप मुझे बताइए। जैसे वो जादूमयी वो होती है ना, यूनिकॉर्न की एनर्जी, मिस्टीरियस एनर्जी, वैसे ऐसे रंग हैं इसके, दुनियावी चीज़ों से परे। तो प्लीज़ फॉर गॉड से इस एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आपके जो चार्म्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये सोड। तो ये जो सोड है, एक्शन, क्लैरिटी,
वो जो झूठ है, झूठ की तारें हैं, उन्हें काट कर सच को उजागर करना, सच को देखना, तो ये उस चीज़ की ओर इशारा करती है। क्लियर कम्युनिकेशन भी मुझे इससे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एस ऑफ सोर्ड जो है वो भी कम्युनिकेशन की निशानी होती है। तो सोर्ड से मुझे यही लग रहा है कि क्लैरिटी आपके जीवन में आ रही है और धूप भी निकलनी शुरू हो गई है। तो वो या नाइस क्लैरिटी, वो जो फॉगी इन्वायरमेंट था, वो जो बादल छाए हुए थे, वह दूर है और धूप निकल रही है। देखिए कितनी खूबसूरत है ना। हमारे पास से ये आइसक्रीम कोन, मुझे इससे कुकिंग समझ में आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, कि जैसे कुकिंग में कोई माहिर होना चाहता है या कुकिंग सीखना चाहता है। हालांकि ये कुकिंग का चार्म है नहीं, लेकिन अगेन मैं अक्सर कहती हूँ कार्ड्स मेरे लिए, चार्म्स मेरे लिए सिर्फ एक जरिया है मैसेज को देने का। मैं कार्ड से या चार्म से पहले एनर्जीज को रीड करती हूँ, तो मुझे इससे कुकिंग की एनर्जी मिल रही है। यहाँ पर रीग्रो, यस रीग्रो, वो जो टूट गया था, वो जो बिखर गया था, उसे समेटिए, आपके हाथों में है रीग्रो। पेज ऑफ कप्स, लव रिलेशनशिप में ये इजहार की निशानी है, तो जो कि मौजूद है आपके स्प्रेड में। हमारे पास है ये हेडफोन्स, कुछ लोगों के लिए मंत्र उच्चारण है, सबलिमिनल मैसेजेस हैं। अच्छे गाने सुनिए और थोड़ा सा टॉक्सिक चीज़ों से बचिए और अपनी धुन में मगन रहिए, ये उसकी ओर भी इशारा करता है। हमारे पास है ये छाता, तो प्रोटेक्शन, अम्ब्रेला, आपके लिए आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ हैं, एंजल्स हैं आपके साथ। हमारे पास है लुक एट दैट, ओह माय गॉड, कमिटमेंट। गाइज आई मीन इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है। मतलब हर एक कार्ड लव रिलेशनशिप में आपसे यही कह रहा है कि रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, ये जो भी शख्स है वो आ रहा है बहुत जल्द कमिटमेंट को लेकर। हमारे पास है ये एलिफेंट, जो कि बहुत ही राजा महाराजा के जो होते थे, सजा हुआ है, तो ये काफ़ी मुझे लग्जरियस, कुछ महंगी चीज़ खरीद सकते हैं आप, विजय की भी निशानी है। हमारे पास है ये स्माइल, जिससे मुझे समझ में आ रहा है स्माइल इट्स ओवर, वो जो दुख भरे दिन थे ना वो कट गए हैं और सुख वाले दिन आ रहे हैं। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे तो हमारे पास है ये सन, जो कि मौजूद है इस रीडिंग में। लेटर डी, तो ये जो भी शख्स है वो डी उसका हो सकता है लेटर। हमारे पास अनदर डी, तो उसका जो इनिशियल हो सकता है इस शख्स का डेफिनेटली डी हो सकता है, या इसके नाम में 2 बार डी आ सकता है। हमारे पास है नंबर 6 और 2, ये सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी मुलाकात 8 सितंबर को या 6 सितंबर को हो सकती है शख्स के साथ। नंबर 5 और 1, वाओ वी हैव एक्स, इंटरेस्टिंग। इसके दो मायने हैं, एक तो कि किसी चीज़ से खतरा है, और दूसरा कुछ लोगों के लिए एक्स की निशानी है कि कोई एक्स वापस आ सकता है, आपके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक्स की एनर्जी यहाँ नहीं महसूस हो रही है, मुझे बिल्कुल नया लग रहा है शख्स। मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई ये नया रिलेशनशिप है, टू बी ऑनेस्ट। बट ये जनरल रीडिंग है, अगर आपके लिए एक्स है तो ठीक है। हमारे पास है ये पेंडेंट, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग कोई ज्वेलरी पीस खरीद सकते हैं। मैंडेला, पेशेंस की निशानी है, इसमें डॉट लगाकर वो हम चित्रकारी करते हैं, राइट। तो ये पेशेंस, धैर्य की और संकेत देता है ये चार्म। वुप्स, हमारे पास है ये पर्ल, शुद्धता की निशानी। मैं इसको यहाँ पर रखूँगी क्योंकि मुझे ये एकदम एक जैसे ही लग रहे हैं। हमारे पास है ये मशरूम्स, मोर वेजिटेबल्स, कुकिंग, अगेन कुकिंग, डेफिनेटली सीख रहे हैं शायद आप में से, क्योंकि शादी करनी है तो शायद आपको ये था कि हम कुकिंग सीख लें तो वो भी मैसेज हो सकता है। ये कैलीग्राफी, आर्ट, आप में से कुछ लोगों की हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत है, मुझे नज़र आ रहा है कि और आप उसे और निखार कर उसके साथ भी कोई पैशन क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कोई हॉबी जैसे जिसके साथ आपको फेम मिल सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। हमारे पास है ये स्ट्रेंथ का सिंबल, ये लियो का साइन है, इन्फिनिटी साइन। तो कुछ लोगों के लिए सिंह राशि है, बेबी आवर, विजडम, जो कि मौजूद है इस पूरे स्प्रेड में। ये मैं इसे यहाँ रखूँगी, इसके जो पंख से हैं वो इसके जैसे ही लग रहे हैं, है ना। तो अभी और जो लास्ट के हैं वो देख लेते हैं।
एंसेस्टर्स की एनर्जी, पितरों की एनर्जी मौजूद है किसी के लिए। आपके पितर भी आपके मदद कर रहे हैं, इनके हाथ में गिटार है, राइट? तो वो जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको उत्साह देने की कोशिश कर रहे हैं। लुक, एंजल्स वॉचिंग ओवर यू। मैंने क्या कहा? एंजल्स हैं आपके साथ, एंजल्स हैं आपके साथ, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हिरन, ये हल्का छोटा सा हिरन, इनोसेंस की निशानी। मन को मैला नहीं करना, मन में अपनी शुद्धता रखिए। वाओ, वी हैव दिस बेबी एलिफेंट। हमारे पास मेरे ख्याल से था एलिफेंट। हाँ, ये देखिए, जैसे डेफिनेटली आप में से कुछ लोग अपनी मदर के बहुत करीब रहेंगे। हमारे पास ये है ना क्वीन ऑफ पेंटिकल, मुझे तभी महसूस हुई थी मदर की एनर्जी। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो महीना है, आप अपनी मदर के साथ ज़्यादा समय स्पेंड कर सकते हैं। हमारे पास है ये 2 लेटर B and Y, बाय। वाओ, कुछ लोगों के लिए वाओ, बहुत स्पेसिफिक मैसेज, लेकिन मैं बता दूंगी। आप में से कुछ लोग बाइसेक्सुअल हैं और आपके अंदर डर है कि आप अगर ये बात किसी को बताएंगे तो उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये जो स्प्रेड है ये आपसे कह रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है। जो भी है आप मन से, जो भी आप समझते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंग्जाइटी में रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आई नो, जिनके साथ भी रेजोनेट हो, इट्स ओके। आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मैसेज पहुंच गया है तो इतना ही काफ़ी है, राइट? अब आपके लेटर्स हैं वो देख लेते हैं। कन्या राशि, थैंक यू, Whoops, thank you. Wow, so many. चलिए देखते हैं। सबसे पहले है Z। आई थिंक ये बहुत परसिस्टेंट रहा है, हर रीडिंग में ये लेटर आया है। लेटर A, W, another W, win-win situation, another A, वाई, जैसे वो क्वेश्चन करते हैं ना, वाई, क्यों, तो वैसी एनर्जी। जे, तो किस लोगों के लिए जे भी हो सकता है, JAY। हालांकि जे मौजूद नहीं है यहाँ पर वर्ड, लेकिन मैं पिकअप कर पा रही हूँ नाम को। जे कैसे बोलते हैं उसे हिंदी में, आप समझ गए मेरी बात को, राइट? JAY। तो E, लेटर E, एलिफेंट, जो कि है मौजूद यहाँ पर, ताकत। वुप्स, D। वाओ, वी हैव D। 3 बार D हो गया अभी। O, डू, करो। V, विक्ट्री। B, बैट्समैन। मुझे बैट्समैन सुना। क्रिकेट, तो आप में से अगर कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद है तो ये भी टैलेंट हो सकता है जिसको आप निखार सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये है आपकी मंथली रीडिंग। बहुत सारे चार्म्स, बहुत सारे लेटर्स हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स को रीड करना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है? और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय।